सुन ही रहा था, ठाकुर जी के बारे में आलोचना करेंगे। मेन टॉपिक्स है कि दीक्षा लेना क्यों जरूरी है, और दीक्षा आज ही होगा कि कल होगा कि परसों होगा या कल हो गया था, इसके बारे में क्या डिफरेंस है, ये चीज बताएंगे आज वो। परम प्रेम में शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि वर्मा, परम पूज्य पाद शिशि वर्दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस लखनऊ के सत्संग में उपस्थित आप सभी पंजाधारी दादा लोग मेरा जय गुरु, और सभी गुरु भक्तों माताओं बहनों को मेरा, बच्चों को भी मेरा जय गुरु। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत आनंद उठाया और ठाकुर जी का क्योंकि दीक्षा लिया है इसीलिए ज्यादा आनंद उठाया। टॉपिक भी उसी पर है, ठाकुर जी की वाणी भी है कि दीक्षा जानो दक्ष करती, प्रीत दीप्त करे प्राण, कूट कौशली अनुशीलन से कृति तीर्थ में कराए स्नान। यानी दीक्षा लेने पर और दीक्षा नहीं लेने पर ऐसा तो है नहीं, जीवन में आपके जीवन में झंझट और तूफान आता रहता है। क्योंकि आप मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं तो दीक्षा नहीं लिए हैं तो भी झंझट तूफान आएगा, और दीक्षा लिए हैं तो भी झंझट तूफान आएगा। तो ठाकुर जी की एक वाणी है कि झंझट तूफान जितना भी आवे मन में रखना जोर, और माथे पर तेरे दयाल ठाकुर क्या चिंता क्या विभोर। गुरु जी का मोहर लगा है, यहाँ पे दीक्षा का मोहर लगा है। एक सांड होता है, देखे हैं, घूमता है शहर में। हम लोग बनारस में रहते हैं, बैठे थे दुकान पे, तो एक दिन एक आदमी ने कहा, तब गुरु जी की दीक्षा नहीं लिए थे, बैठे थे 80 घाट पे चाय की दुकान। तो एक जाने बोले, सुनिए भैया ये बतावा उस सड़वा कर एक पिछवाड़े पर नमक पावा मोहर लगल, यानी नमक पावा का मोहर लगा है, क्यों? तो हम पर पता नहीं यार। बोले कि नमक पावा नगर महापालिका वाराणसी, सांड के पीठ पे मोहर लगा। वैसे ही गुरु जी हम लोगों के पीठ पे दिलाट पे मोहर लगा दिए हैं ना। ये गुरु जी का आदमी है, आप गुरु जी के आदमी हैं, तो गुरु जी झंझट तूफान में से आपको खींच के लाएंगे। इतना ही जरूरत है, दीक्षा लेने से इतना ही होता है, और थोड़ा ही कुछ होता है। करना तो आपको ही पड़ेगा, ठाकुर जी बस बचा देंगे, तैरना आपको है। एक आदमी आया ठाकुर जी के पास, बोला ठाकुर शांति नहीं है। तो बोले शांति क्यों नहीं है? देखिए अभी आप लोग गांगुली दा आप लोगों को बता रहे थे ठाकुर जी की बातें, बहुत सरल बातें। ठाकुर जी ने ये थोड़ी कहा कि रामायण पढ़िए, गीता का उपदेश सुनिए, कथा सुनिए, उस पेड़ के नीचे दिया जलाइए, कहाँ कहा? कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आपके पास घर में शांति नहीं है। क्यों नहीं है? बोले रुपए का अभाव है, घर की आवश्यकता पूरी नहीं होती है, बाल बच्चे हैं, पत्नी है, घर द्वार है, संसार है, तो रुपया पैसा है नहीं, इसलिए शांति नहीं है। तो ठाकुर जी बोले तो आप रुपया कमाइए, रुपया कमाइए तो शांति आ जाएगा घर में। तो बोले तो ठाकुर जी आप बोलते हैं कि अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। तो जब हम अर्थ की क्या जरूरत है, ऐसे शांति आ जानी चाहिए। बोले नहीं, आपको अर्थ कमाना पड़ेगा। बोले क्यों? धर्म करने के लिए, धर्म करने के लिए अर्थ कमाना पड़ेगा। आप यहाँ आए हैं लखनऊ में, क्या बिना पैसे के आए हैं? पैसा लगेगा ना,
तभी धर्म नहीं होगा। अगर पैसा नहीं है तो आप धर्म नहीं कर सकते हैं। भूख लगा है, आप ठाकुर जी का नाम जप पे आएंगे, नहीं जप सकते। ज्ञान की बात नहीं सुन सकते हैं, पहले इस पेट को शांत करना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने कहा कि रुपया कमाओ। और रुपया कैसे कमाओगे? जब धर्म करोगे। धर्म कैसे करोगे? जब ठाकुर की शरण में आके दीक्षा लोगे। और दीक्षा लोगे तो क्या होगा? तुम्हारी जो प्रवृत्तियां हैं वो सब जो है सुकेंद्रित हो जाएंगी, कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगी। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्स, ये सब एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी। और जब इकट्ठी हो जाएंगी तो आपके अंदर पावर तो पहले से है, वो पावर जब आप मिट्टी छुओगे तो सोना हो जाएगा। इसीलिए गुरु जी की दीक्षा की जरूरत है, और थोड़ा ही कुछ है। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर धीरे धीरे आपके अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति आएगी। और भक्ति आएगा तो क्या होगा? ज्ञान आएगा। हम कहते हैं ना कि हमने भगवान का दर्शन किया। हम जो है बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, वैष्णो देवी गए, काशी विश्वनाथ गए, हर जगह भगवान का दर्शन किया। तो भगवान ने दर्शन दिया आपको? नहीं, भगवान तो बैठे थे, आपने दर्शन कर लिया। तो दर्शन कैसे पूरा माना जाएगा कि आपको भगवान का दर्शन हुआ? आपको दर्शन वर्शन कुछ नहीं हुआ। आप खाली गए मौज लेने के लिए, मस्ती करने के लिए, उन पहाड़ों पे घूमे, मजा लिए, देखे, चले आए। दर्शन भगवान का अभी हो जाएगा, इसी समय हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मैंने बोला ना, ठाकुर जी ने बोला सबका भक्ति से आता है ज्ञान। जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो दर्शन हो जाएगा। ज्ञान होगा ही नहीं तो दर्शन नहीं होगा। और ठाकुर जी के पास आके बस इतना ही होता है कि हमको थोड़ा ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान हो जाता है तो पग पग पे दर्शन होने लगते हैं। आपके अंदर यदि प्रेम आ गया तो आपका जीवन उत्तम है। आपके अंदर, सुन लीजिए जरा, आपके अंदर यदि प्रेम आ गया तो आपका जीवन उत्तम है। लेकिन आपके द्वारा यदि लोगों में प्रेम जागृत हो गया तो आपका जीवन सर्वोत्तम। नाइट काट देते हैं भगवान, कहते हैं कि इनको सुनाओ मत, ये सुनना नहीं चाहते हैं कि जीवन में प्रेम आए। ये अर्थ के पुजारी हैं। ठाकुर जी बोले पैसा के लिए आते हो ना, पैसा भी मिलेगा। आज हम पैसे की चर्चा कर देते हैं। गाना भी है, पैसा पैसा करते हो, पैसे पे क्यों मरते हो। हाँ, कैसे आएगा पैसा? टका पराया मानुष अपना, जितना हो मानुष धरना। आदमी पकड़ोगे तो पैसा आएगा। अरे भाई, आदमी पकड़ने से पैसा आता है क्या? जी हाँ, ठाकुर ने कहा आदमी का जतन करो, आदमी इकट्ठा करो। बोले कैसे? ठाकुर बोले रुपए का जतन करो या नहीं, रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चल, लक्ष्मी के शव बंधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। आप लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, लोगों से प्रेम कर लीजिए, लोगों को ठाकुर जी के पास लाइए, आपके घर में अपने आप पैसा आने लगेगा। सुनिए, और लोग कैसे आएंगे? ठाकुर बोले हृदय देकर हृदय खरीदो, सेवा देकर सेवा, स्वभाव देकर स्वभाव खरीदो, विभव बढ़ावे स्वभाव। जब आप हृदय दोगे तब आदमी आपके पास आएगा। और पैसा, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि आपके पास पैसा का खजाना है, आपको ठाकुर जी दिए हैं। ये आप जब दीक्षा ले करके, और ठाकुर बोले ना कि याजन करोगे तो पैसा आएगा। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, मैं एक ठाकुर जी की बात बोल के डाल देता हूं। हम घर घर जाके कितना याजन कर सकते हैं? कुछ नहीं। हमारे 11,000 सब्सक्राइबर हैं, 11,000 आदमी तो रोज देख ही लेते हैं। और तो छोड़िए महाराज, उसके बाद गुरु जी को हम क्या देते हैं? अगर स्मृति करते हैं तो देना शुरू किए थे 1 रुपया। आज हम 2, 4, 5, 10 जो भी देते हैं ठाकुर जी को वो नहीं बताते, लेकिन ठाकुर जी हमको क्या देते हैं? वो एक जो मैं बोल के ठाकुर जी का डालता हूं ना, ठाकुर जी मेरे अकाउंट में हर महीने डॉलर भेजते हैं, डॉलर भेजते हैं। अभी तो 200-300 डॉलर भेज रहे हैं, आगे क्या भेजेंगे इसकी तुलना नहीं है।
और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि केवल हम ही को देते हैं, आप भी साधन करिए। आपको मोबाइल रखे हैं क्यों? खाली आधा घंटा बतियाने के लिए। साधन करिए गुरु जी का, इसलिए है। ठाकुर जी बोले मेरा वाणी मेरा प्रचार घर घर में होना चाहिए। अरे आप पॉकेट में सबके डाल दीजिए, आपके पास लक्ष्मी तो है, आप उठाने की कला भी ठाकुर जी बता दिए हैं, सीख लीजिए, करिए, जरूर आएगा। नहीं होगा हमको फोन करिएगा, हम आपको बताएंगे। जय गुरु।